बताएंगे F बराबर ma, मतलब न्यूटन्स का दूसरा नियम। तो न्यूटन्स का दूसरा नियम आपसे कहता है कि F बराबर ma, मतलब F मतलब हो गया आपका फोर्स, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं बल, ताकत। यम हो गया आपका यहां पे मास, जिसे कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों। अब बचा यहां पे ए, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है त्वरण। पहले यह समझिए, फिर समझिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम। ये समझ गए तो न्यूटन का दूसरा नियम भी समझ जाओगे, ठीक है। अब यहां पे ये बात हो गई। तो न्यूटन ने ये कहा, न्यूटन ने क्या कहा, देखो, न्यूटन ने ये कहा कि अगर किसी वस्तु पर एक बल लगाए F, तो वो किसके बराबर होगा, जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि m मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर, ठीक है। मतलब द्रव्यमान और एक्सीलरेशन को जो गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो सीधी सीधी अब डिफिनीशन चाहिए, देखिए डिफिनीशन पूरा समझाएंगे, आराम से समझते जाइए। डिफिनीशन कहती है किसी वस्तु के संवेग, सीधी सीधी डिफिनीशन बता रहे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, मीनिंग बताएंगे क्या है और क्या कैसे है। हाँ, परिवर्तन की दर पर लगाए गए क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। बल के लगाए गए, हाँ, बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब समान होता है। अब और भी है, अभी तो बल लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और कह रहा है, और क्या कह रहा है कि परिवर्तन उसी दिशा में होता है, जो भी परिवर्तन होगा वो उसी दिशा में होता है। कहां, जिधर बल लगाया जाता है, जिधर बल लगाया जाता है। ठीक है, ये तो रही डिफिनीशन। अब बात आइए, किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु होगी तो उसमें मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग मतलब उसने चलने, आपने बल लगाया किसी वस्तु पर और वो वस्तु किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जाएगी, नीचे क्या कह रहा है, किस दिशा में जाएगी, परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिधर बल लगाया जाता है। जो भी परिवर्तन होगा वस्तु का वो उसी दिशा में होगा जिधर बल लगाया जाता है। समझो, संवेग के परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये भी समझ, मतलब जो एक्सीलरेशन होगा का त्वरण के समानुपाती होती है। ठीक है, अब अच्छत गुरु आ गए हैं, आओ मिलाते हैं, आ जाओ। ये हमारे अच्छत गुरु है, आज फिजिक्स की क्लास में आपसे पहली बार मिल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, ठीक है।
कोई लकड़ी का गुटका है छोटा सा, और हमने इस पे इधर से पुश किया, इस साइड से बल लगाया, तो एक्सीलरेशन जो होगा इसका, जो त्वरण होगा इसका, जो इसकी संवेग में परिवर्तन होगा, यानी कि जो स्थिर था गतिमान होगा, कितनी दूरी तक जाएगा, वो किस दिशा में, इसी दिशा में होगा। त्वरण लिख लो, ये लिख लो, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन ये हो गई आपकी वस्तु, यानी ये हो गया आपका मास के समानुपाती होता है। तो F बराबर एम ए समझ में। अब समझिए त्वरण होता क्या है। त्वरण होता क्या है? अगर दोस्तों यहां पे बात करें त्वरण की, तो त्वरण की परिभाषा होती है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आई? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और संवेग बोला है तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। वेग मतलब होता है चाल, चलना, स्पीड। ठीक, तो संवेग में परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान जो भी रखा है आपका, हमने फोर्स लगाया और जो भी द्रव्यमान यहां पे रखा है वो आगे गतिमान हुआ। अब त्वरण को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखो, कोई भी एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कोई भी चीज है, कभी भी एक समान गति से नहीं चलेगी, चल ही नहीं पाएगी। ठीक, कहीं ना कहीं तो रुकनी पड़ेगा, कम ज्यादा होगा। तो जो पहली, जब यहां से मान लीजिए 0 है, यहां से वो चली, पहले 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली, फिर 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी, वेगों में परिवर्तन होगा उनके, इनकी दूरी और इनके बीच में, इस दूरी को चलने में और जो परिवर्तन हुआ चाल का, उसमें जो समय लगा, कितनी देर में पहुंची? T1 मान लीजिए, T2 होगी, T2 जो समय लगा। ठीक है, तो यही होता है त्वरण। वेग परिवर्तन बटे टाइम, समय, ये हो गया आपका त्वरण। अब उदाहरण लेते हैं कुछ। तो उदाहरण आपके हो गए जैसे, तो सीधी सीधी बात है, F बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज F बराबर ma। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F बराबर ma। अगर मान लीजिए यहां पे हम F को 0 कर देंगे तो सब 0 हो जाए। नहीं, यहां अगर ये 0 है तो F बराबर m इंटू 0, तो F बराबर 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन नहीं होगा तो बल कैसे लगेगा? जैसे हम इस दीवार को धक्के रहे, धक्का देते रहे और ये यहां से नहीं हटेगी, तो विज्ञान कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। हम तो थक गए पूरी ताकत लगा के, लेकिन विज्ञान कहता है आपने कोई काम नहीं किया, तो फोर्स नहीं माना जाएगा और कार्य नहीं होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। W बराबर F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W बराबर F इंटू डी होता है। चलो पहले एम ए समझते हैं, आगे बताएंगे। F बराबर एम ए, मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और डिफिनीशन भी आप अपने मन से बना सकते हो। जैसे किसी वस्तु पर बाहर से लगाए गए बल उस वस्तु के द्रव्यमान के तथा उस वस्तु में बल की दिशा में जो भी उसमें गति हुई, गतिमान हुआ, चला, तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहां पे न्यूटन का सेकेंड लॉ खत्म हुआ। उदाहरण, जैसे कभी आपने देखा होगा कि बॉल फेंकता है, बैट्समैन मारता है और जब कैच आता है तब खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है।
ठीक है, खिलाड़ी अपने हाथ तेलियों को क्या कर लेता है, पीछे खींच लेता है, जिससे अगर डायरेक्ट रोकेगा तो वो तो अपने फोर्स तेज से आ रही है, तुम डायरेक्ट रोकोगे तो कैच छूट भी जाता है, चोट भी लग जाएगी। पीछे करने से क्या होता है, हम बॉल की जो स्पीड आ रही है थोड़ी स्पीड उसे दे देते हैं, फिर हम उसे कैच कर लेते हैं, उसका एक्सीलरेशन कम कर देते हैं, उसकी गति कम कर देते हैं। जब गति कम हो जाएगी, जब ए कम होगा तो एम भी कम होगा, ठीक, जब ए कम होगा तो एम भी कम होगा, तो फोर्स भी कम लगेगा ना। इसलिए समझे बात को समझो, रटो मत। अब दूसरी बात, दूसरा उदाहरण ले लो। बंदूक से निकली गोली और शरीर में धंस जाती है एकदम से, तो जब धंस जाएगी, क्यों कि बंदूक की गोली का वेग बहुत तेज होता है और शरीर स्थिर होता है थोड़ा उसके अपेक्षा, और वाई खट से जब घुसती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वहां पे धंस जाती है। नहीं तो टक्कर मारती आदमी दूर गिरता जाता है, ठीक है, छोटी सी होती है, वेग बहुत तेज होता है, इसलिए धंस जाती है। चलो 2 उदाहरण समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये हमारी आराम वाली वीडियो, मस्त वाली वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहे ताकि लोगों को आराम से समझ में आए, जिन्हें रटना ना पड़े। धन्यवाद।